हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया बच्चों, आज जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बातें होंगी। बच्चों एक बात मैं बताता हूँ, जीवन का भी जो उद्देश्य है ना, जीवन भी हम लोग जैसे जीते हैं ये भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब न्यूटन सर ने जितनी भी बातें हमारे समक्ष फिजिक्स में की है, सारी की सारी बातें बच्चों वह हमारे डे टू डे लाइफ से निकाल कर ही लिखी हुई है, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि फिजिक्स क्या है, हमारा स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, जो भी हमारे नेचर में घटनाएं घटती हैं उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो बच्चों वही चीज हम लोग आज देखेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की बातें। तो बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका यह ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों हम एक इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स ना, और मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का जो इक्वेशन का जो कर्व होता वह कुछ इस प्रकार से होता। क्या होता? कुछ इस प्रकार से होता। हमने ये क्या किया बाबू, मान लिया ना, हमने ये क्या किया, मान लिया कि हमारा जो कर्व होता वो कुछ इस ढंग का होता ना। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना ना, अब देखोगे तो बच्चों यहाँ पे एक मिनिमा पॉइंट है और यहाँ पर एक क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है। तो दो पॉइंट्स है, एक मिनिमा है, दूसरा क्या है, मैक्सिमा। इस पूरे कर्व में सबसे कम जो नंबर होगा यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू x1 पर ना, जिसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 होगा ना, और x इक्वल टू x2 पर ना मैंने ले लिया कोई नंबर, और जिसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, y2 होगा। तो बाबू जीवन भी इसी के ऊपर चलता है। एक बात हम बताते हैं बच्चों, जब तुम यहाँ पर होगे, जब मिनिमा पे होगे ना, तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, और जब तुम मैक्सिमा पे होगे तुम किसी को नहीं पूछोगे। एक शब्द पे ध्यान देना, यहाँ पर तुमको कोई नहीं पूछेगा ना, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, और तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे तो तुम्हारे लिए दूसरों की वैल्यू 0। मतलब बाबू जब हम लोग x इक्वल टू x1 पर रहेंगे तो यहाँ पर भी, मतलब सुन लो, एक बात कहानी सुना देते हैं। जब तुम IIT में नहीं जा रहे हो, अभी तो IIT में हो नहीं, अभी तो स्टार्टिंग की हो, तुमको कौन पूछने वाला है, कोई नहीं ना। जिस दिन IIT में जाओगे, पिक पे जाओगे, तुम किसी को नहीं पूछा, एटीट्यूड में चल रहे हैं ना, है एटीट्यूड में चल रहे हैं। तो बाबू रे यहाँ पे जब पहुँचोगे तो तुम किसी को नहीं पूछोगे ना, और जब इस पॉइंट पर तुम रहोगे तुमको कोई नहीं पूछेगा। तो बाबू रे एट x इक्वल टू x1 ना, एट x इक्वल टू x1 ना, यहाँ पर जो होगा dy बाई dx, क्या बोला मैंने ना, फॉर मिनिमा में लिख देता हूँ, फॉर मिनिमा at x इक्वल टू x1, फॉर मिनिमा at x इक्वल टू x1 dy बाई dx, क्या बोला मैंने, dy बाई dx बोला, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को क्या कहते हैं, dy बाई dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। बहुत सुंदर, कल ही पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू yx ग्राफ इक्वल टू 0 ना। ऑल्सो फॉर मैक्सिमा at x इक्वल टू x2 dy बाई dx इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू yx ग्राफ इक्वल टू 0। मतलब बाबू मिनिमा होगा तो मिनिमा के पॉइंट पर भी
मिनिमा पे भी ना हमारा क्या होगा, मिनिमा पे होगा तो भी dy बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे स्लोप जो होगा ना dy बाई डी एक्स की मान जो होगी वो क्या होगी 0, और मैक्सिमा पे भी dy बाई डी एक्स की मान क्या होगी बच्चों 0 ही होगी। ये दोनों पॉइंट्स पर ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स की मान क्या होगी बच्चों 0, मतलब मिनिमा भी होगा तो क्या होगा 0 होगा, और मैक्सिमा पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी स्लोप क्या होगा 0 होगा। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बातों को सब बच्चों थोड़ा सा हम लोग बातों को बच्चों हम लोग एक और तरह से देखते हैं, सेपरेट देखते हैं। कैसे देखते हैं, सेपरेट देखते हैं ना। तो सबसे पहले मिनिमा लिखेंगे ना, और फिर उसके बाद मैक्सिमा लिखेंगे। सबसे पहले मिनिमा लिखेंगे ना, पहले मिनिमा ना। तो मिनिमा के लिए हम लोग बातें करते हैं। मान लो ये बच्चों हमारा y-x ग्राफ होता, और तो मिनिमा के लिए जो ग्राफ था वो कुछ इसी ढंग का था ना, बस हम मिनिमा वाला केस ले रहे हैं, मतलब आधा कर्व को, मतलब पूरे कर्व में से हमने आधे कर्व को लिया है बच्चों। तो अगर हम आधे कर्व को अगर हम बातें करेंगे, जरा ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये इधर का जो स्लोप है ना, और इधर का एक लड़का इधर से भी स्लोप खींच सकता है, एक लड़का इधर से भी स्लोप खींच सकता है ना। ये वाला यहाँ वाला तो अभी बताया मैंने, बीच वाला dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी तो 0 होगी बच्चों। ये वाला स्लोप, यहाँ पे स्लोप की मान कितनी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर तो ये वाला एंगल छोटा हुआ तो क्या होगा पॉजिटिव, और ये वाला ऑब्ट्यूज हुआ तो स्लोप क्या होगा बोलो। ये बोलेगा सर ये कैसे, अरे tan थीटा 90 से ज़्यादा ना गया हो, 90 से ज़्यादा गया तो नेगेटिव हो जाएगा, छोटा है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। 90 0 से 90 तक का वैल्यू याद देख लो थोड़ा सा, तो हो गया ये बातें ना। अब बच्चों हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर। अगर बच्चों किसी ने क्या किया, एक मन किया ना, हमने पहले ही बताया था एक बात, मैंने पहले क्लास में एक बात बताया था आप लोगों को बच्चों कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स जो मशीन है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही dy बाई डी एक्स मशीन जो है हमारा, मैथमेटिक्स का लड़का क्या बोलता है इसको फर्स्ट डेरिवेटिव। जब फर्स्ट आया तो सेकंड भी आएगा, सेकंड है तो थर्ड भी आएगा, थर्ड है तो फोर्थ भी आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित आएगा ना, निश्चित आएगा। लड़का फर्स्ट आता है तो सेकंड लड़का भी आता है कि नहीं आता है, कोई ना कोई स्कूल में क्लासेस में अपने आता है। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी वही बातें हैं ना। अगर हम लोग बातें करें डिफरेंशियल मशीन के ऊपर, किसी ने मान लो dy बाई डी एक्स को एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव किसी ने निकाल दिया और फिर बोला कि सर हमको मन कर रहा है फिर से हम उसको डिफरेंशिएट कर दें, फिर से क्या कर दें, तोड़ दे, फिर से उसको डिफरेंशिएट कर दे ना, फिर से उसमें डिफरेंशियल का मशीन उसके आगे लगा दें ना। तो बाबू रे इसको क्या बोलेंगे, तो मैथमेटिक्स वाला ना इसको क्या बोलेगा, मैथमेटिक्स वाला जो है इसको बोलेगा ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको मैथ वाला बोलेगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब फिजिक्स वाला क्या बोलेगा, थोड़ा देखा ना, फिजिक्स वाला बोलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, फिर बोलेगा चेंज ऑफ, फिर बोलेगा एक बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, y with respect to x, y with respect to x, with respect to x ना। तो अब जरा देखो फिजिक्स वाले ने क्या बोला है, दो बार, फिजिक्स वाला दो बार बोलेगा, मतलब जितना बार डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, जितना बार डिफरेंशिएशन होगा किसी भी फंक्शन का ना, तो बच्चों उतनी बार क्या बोलेगा फिजिक्स वाला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते जाएगा। अब मैथ वाला
जो को देखा 3 गो है, ये 3 गो है, अच्छा सेकंड डेरिवेटिव 2 गो है, सेकंड डेरिवेटिव 3 गो है, थर्ड डेरिवेटिव 4 गो है, फोर्थ डेरिवेटिव। मैथ वाला के लिए आसान ना। अब बताइए ना इंसाफी है कि नहीं, पकड़ के कूटो ना। अब बच्चों आगे थोड़ी सी बातों को हम लोग बढ़ाते हैं ना, आगे थोड़ी सी बातों को हम लोग बढ़ाते हैं। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है अपना, क्या है ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लिख दिया हमने ना, इस तरह से, इस भाग में dx ना, ये इस तरह से है बच्चों, ये हमारा अपना इस तरह से है। इसको जो है बच्चों हम लोग बोलेंगे, इस ये जो है हमारा बच्चों वो क्या है, स्मॉल चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ ना। और ये क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स, क्या है, स्मॉल चेंज इन क्या है, एक्स है। तो ये बात को याद रखेंगे बच्चों, मैंने इतना करा दिया। अब आगे हम लोग बातों को थोड़ा सा देखते हैं। अब बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव का प्रभाव जो है वो बेसिकली हमारा मिनिमा के ऊपर क्या पड़ेगा। जैसे ही बच्चों आप लोग सेकेंड डेरिवेटिव लगाओगे ना मिनिमा के केस में, क्या बोला मैंने, जैसे ही बच्चों फॉर मिनिमा, जैसे ही आप लोग सेकेंड डेरिवेटिव लगाओगे फॉर मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे ही आप लोग लगाओगे ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे ही आप लोग लगाओगे, वैल्यू जो है बच्चों वह पॉजिटिव निकल कर आ जाता है। मतलब अब जरा एक बात करते हैं, मतलब ये देखो मैंने बोला है बातें सारी लॉजिकल हैं। मैंने बोला यहाँ पर जब तुम रहोगे तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर जब तुम रहोगे, इस पोजीशन पे जब रहोगे बच्चों, तो तुमको कोई नहीं पूछने वाला ना। मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेकिन यहाँ पर जितनी भी तुम्हारी बातें होंगी वो क्या होंगी, तुम ही बता दो ना, पॉजिटिव होगी। जो भी सोचोगे वो पॉजिटिव सोचोगे। यार यहाँ पे तुमको खोने के लिए है, ये क्या है, सब पाने के लिए है, सब पालो। लेकिन जैसे ही तुम बच्चों मैक्सिमा पर जाओगे, थोड़ा फॉर मैक्सिमा के लिए बात कर लेते हैं, फॉर मैक्सिमा के लिए बात कर लेते हैं बच्चों ना। यहाँ से मैंने स्लोप डाला, यहाँ से भी मैंने, अरे ये मिनिमा वाला हो गया ना, सॉरी। मैक्सिमा पे बात करते हैं। मैक्सिमा वाला यही ग्राफ था ना बच्चों, तो मैक्सिमा के लिए यही ग्राफ था, ये अपना y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस। मैंने ये स्लोप डाला, ये मैंने स्लोप डाला, ओहो ये मैंने स्लोप डाल दिया, ओह स्ट्रेट लाइन क्या नहीं हो रहा है वो। ये मान लो मैंने स्लोप डाला और ये एक स्लोप डाला ना, तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव ना, हाँ, और ये वाला नेगेटिव, ये वाला dy बाई डी एक्स यहाँ पर 0 ना। अब बाबू फॉर मैक्सिमा के लिए ही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा ना, वो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब तुम्हारी सोच वहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव। मतलब अरे जो धनाट आदमी होता है ना, किसी को नहीं पूछता है, बड़ा लोगों की बड़ी बातें। वो 10th में था जूलियट सीजर, उसमें कहता उसका सेनापति, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें ना। तो वहाँ पे जाने के बाद बड़े लोग हो जाते। लेकिन बच्चों इतनी बातों को याद करना इतना आसान बात तो है नहीं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना है, स्टार में एक ट्रिक। अब देखो ना, देखो जब मैक्सिमा पे रहोगे, ये कौन सा फेस है, ये वाला सैडी फेस, ये वाला स्माइली फेस है ना। तो स्माइली फेस में यहाँ पर याद रखोगे कि डीवाई, ये बस ये कर्व को ध्यान दो, ये यही वाला कर्व है ना, और यही वाला कर्व है ना। तो यहाँ पर जो होगा बच्चों dy बाई डी एक्स की मान क्या होगी, 0 होगी। और इसमें जो होगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखो खुश रहेगा बंदा, 0 पे रहेगा तो क्या गम है उसको
ना, लेकिन देखो मैक्सिमा पर रहेगा, उसको गमे गमे, उसको टेंशन है, इसलिए साइड रहेगा ना। तो यहाँ पर dy/dx की मान तो हमेशा कहीं भी हो मैक्सिमा, एक बात बता देते हैं बच्चों, मैक्सिमा की बातें हो या फिर बच्चों मिनिमा की बातें हो, dy/dx की मान ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है ना। और यहाँ पर d2y/dx का स्क्वायर का मान लेस देन 0 होगा। तो ये बात को हम लोग इस तरह से साइड फेस रहा तो याद रखेंगे और स्माइली फेस रहा तो याद रखेंगे। इसी के ऊपर बच्चों आईआईटी ने एक क्वेश्चन दिया, इसी के ऊपर बच्चों आईआईटी ने एक क्वेश्चन दिया ना। अब क्वेश्चन क्या था जरा देखेंगे ना। आईआईटी में एक क्वेश्चन दिया ना, आईआईटी में एक क्वेश्चन दिया। क्या था क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में ना, कि ये जरा ध्यान से देखो ना। ये यहाँ से एक इस तरह से एक लाइन था और उसका इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी दिया। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है मैं लिख देता हूँ 3p0, और यहाँ का y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो शायद p0 था, और यहाँ पे v0 है ना, हाँ v0 है, और यहाँ पे कितना है मैंने बोल दिया 2v0 ना। तो बोलता है क्या कि फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या बोल मैक्सिमम टेम्परेचर, फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेस BC ना। BC प्रोसेस में हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर बच्चों निकालना है। बोलता है कि नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 है। आपने बच्चों पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट ना, लेकिन उसमें गैसियस लॉ का एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला का यूज़ होता है ना, PV इक्वल टू, हिंट में मैं लिख देता हूँ ना, इस फॉर्मूला का यूज़ होगा, PV इक्वल टू nRT, इस फॉर्मूला का यूज होगा। आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, करने का कोशिश किया जाए अभी ये, ठीक है, आ जाओ देखते हैं ना। तो बच्चों कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन का क्या निकाल लेते हैं इक्वेशन, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आप लोगों को लेक्चर वीडियो में, बच्चों आप देखोगे तो ना। अब देखो बच्चों यहाँ से tan थीटा तुम निकाल सकते हो क्या, ये वाला हो गया कितना, ये ट्राइंगल में अगर तुम घूमते हो ये वाले ट्राइंगल में, तो बच्चों ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये 2v0 और ये v0, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, v0 हो जाएगा, और ये 3p0 है और ये p0, तो ये कितना हो जाएगा, 2p0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये वाली एंगल के ऊपर तुम डिस्कस करोगे, अगर ये वाली एंगल के ऊपर तुम डिस्कस करते हो तो कितना हो जाएगा इसका स्लोप बच्चों ना, 2p0 बाई v0 ना। अब ये tan थीटा निकल गया, ये तो बच्चों tan थीटा निकल गया। अब ये tan थीटा निकला, इसके आगे, अच्छा आगे वाला है कि पीछे वाला एंगल है, पीछे वाला एंगल है तो लगा देंगे माइनस ना, पीछे वाला एंगल है तो माइनस लगा देंगे। अब p इक्वल टू, अब y एक्सिस तो p है और x एक्सिस अपना भी है मान लो ना, तो p इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस सी होता है, mx प्लस सी, तो मतलब क्या हो जाएगा, -2p0 डिवाइडेड बाई v0 इंटू v प्लस सी हो गया। अब कोई एक कोऑर्डिनेट यहाँ वाला चाहे यहाँ वाला कोई एक पुट कर लो इसमें, तो क्या हो जाएगा, हम यही वाला ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3p0 और -2p0 डिवाइडेड बाई v0 इंटू v0 प्लस सी। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो c की मान कितनी हो जाएगी, 5p0। अब ये वाले को इस इक्वेशन में तुम पुट कर दोगे तो p इक्वल टू का हो जाएगा -2p0 डिवाइडेड बाई v0 इंटू v प्लस सी का मान कितना है बाबू, 5p0। ये तो हमारा क्या निकल गया बाबू, इक्वेशन निकला। लेकिन इस इक्वेशन से हमको टेम्परेचर नहीं निकला, हमको क्या मांग रहा है, टेम्परेचर मांग रहा है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर जब मांगा है बच्चों ना, टेम्परेचर जब मांगा है तो हमारे पास एक इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT ना। तो P की मान हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। तो P की मान पुट कर दो, कितनी है, -2p0 डिवाइडेड बाई v0 इंटू v प्लस 5p0 इंटू v बराबर nRT। अब हमको यही टेम्परेचर मैक्सिमम चाहिए बच्चों ना। अब इस इक्वेशन को इसमें डाल के इसको क्या कर दो, फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर dy/dx की मान क्या होती है, 0 होती है ना। क्या होती है, 0 होती है। तो ये nr को n और r ये दोनों कांस्टेंट है, r रेडबर्ग कांस्टेंट है बाबू, r कांस्टेंट कहलाता है ना। तो e वाला आ जाएगा 1/nr -2p0 डिवाइडेड बाई v0 प्लस 5p0 इंटू
V बराबर T। फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर अगर चाहिए, फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर अगर तुम बात करोगे, फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर बात करोगे तो dt बाई dv, मतलब जो भावु चल रहा है वो v तुम्हारा चल रहा है, तो dt बाई dv की मान कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अरे हाँ या ना है? अरे यहाँ पे देखो एक छूट रहा है, v छूट रहा है, इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई एन आर तो कांस्टेंट है, उसको तो हटाइए, तो उधर भेज दो, तो -2p0 डिवाइडेड बाई v0, इसको उठाया तो v का स्क्वायर तो 2v, आप प्लस कितना हो जाएगा 5p0 बराबर कितना हो जाएगा 0 ना। अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4p0 डिवाइडेड बाई v इंटू v0 बराबर, ये प्लस में उधर गया था बाबू, माइनस में 5p0 ना। तो v की मान कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये काट दोगे तो जो v की मान है अपनी वो हो जाएगी p0 से, देखो बाबू p0 कट गया, अब v की जो वैल्यू होगी, ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो 5/4 v0 हो गया अपना। अब v की मान तो निकल गई बच्चों, अब तो v की मान तो निकल गई अपनी फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर। अब इसी v को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर ना। तो कितना आ जाएगा फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन मान लो ये वाला क्या है, इन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना, चाहे इसी में मान लो ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ना, तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ तो 1/nr, n का मान 1 है, ये है नंबर ऑफ मोल, तो उसको तो r लिखो, इंटू -2p0 डिवाइडेड बाई v0 इंटू वहाँ से वो पुट करेंगे इंटू 5v0 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर कर दो यहीं पे ना, का होल स्क्वायर कर दो, अब प्लस 5p0 इंटू 5v0 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो 1/r, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करने का कोशिश करते हैं तो -2p0 डिवाइडेड बाई v0, अब 25 इंटू v0 डिवाइडेड बाई 4 चौके 16, यहाँ से हो जाएगा कितना 25p0 इंटू v0 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से आ जाएगा बाबू 50 -50 p0 v0 डिवाइडेड बाई 16। अच्छा v0 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक v0 से एक v0 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे p0 v0 बच जाएगा खाली बस ना, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा 25 p0 इंटू v0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/r ना। अब देख लो बच्चों, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 1/16 हो गया, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा -50 p0 इंटू v0 प्लस 50 4 चौके 16 पर 100 हो गया, 100 p0 v0 ना, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 50 p0 v0 डिवाइडेड बाई 16 इंटू r हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 25 p0 v0 डिवाइडेड बाई 8r। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों आज जो हमारी बातें थी पूरी की पूरी रेट ऑफ चेंज के ऊपर, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, देख लो जो भी मैंने बातें पढ़ाई उसी के ऊपर बच्चों ये क्वेश्चंस था। तो बच्चों आज की जो लेक्चर वीडियो थी यहीं पे बातें समाप्त होती हैं। अगली जो क्लास होगी बच्चों वो इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर थोड़ी सी बातें होंगी। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।